मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 रिलेटेड टू 7 चैप्टर। अब देखो 7 चैप्टर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक कर ली थी आपने। 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चंस, और 6 के 6 आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। जो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट जो भी थे उसके अकॉर्डिंग थे। अब इसके बाद आप बिल्कुल न्यू चीज़ आपके लिए आएगी, फैक्टोरियल। आरएस में भी अलग से एक्सरसाइज है, तो प्लीज़ इसको आप बहुत ध्यान से समझें। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल वर्ड से मतलब क्या है, ठीक है। तो क्योंकि आगे आने वाले सभी एक्सरसाइज में इसका यूज़ है फैक्टोरियल का, ठीक है, और हायर क्लासेस में भी है। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ये डेफिनेशन भी आ सकती है। अब तो एमसीक्यू आने लगे, वाइवा होने लगा। तो फैक्टोरियल द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनेट तक, उनकी कंटिन्यूड मल्टीप्लाई, कंटिन्यू मतलब बीच में कोई गैप नहीं होना, कॉल्ड फैक्टोरियल एन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा या तो इससे, एन के बाद ये साइन, या इससे, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल एन। यदि एन नेगेटिव है, ये मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, एमसीक्यू में दे सकते हैं या वाइवा में। यदि एन नेगेटिव या फ्रैक्शन में है तो फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि एन पूरा पॉजिटिव कह रहा है ना, नेचुरल नंबर्स, तो यानी कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अगर एन नेगेटिव या फ्रैक्शन में है तो फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, नहीं निकाल सकते। अब जैसे फैक्टोरियल एन निकालना है तो कंटिन्यूड मल्टीप्लाई एन, एन मतलब एक एक संख्या कम होगी, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, एन माइनस 5, एन माइनस 6, और कहाँ तक? 1 तक। 3 2 लास्ट में क्या है? 1, ठीक, 1 तक मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको अगर हम 6 फैक्टोरियल लें तो 6 से, मतलब जिसका फैक्टोरियल निकाल लें, भाई ये ध्यान रखें, जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे उससे शुरू करके मल्टीप्लाई, और कंटिन्यूड का मतलब कोई भी नई डिजिट छोड़नी है। 6 5 4 3 2 1, 1 तक मल्टीप्लाई करनी है सारी एन नेचुरल नंबर, इसलिए कहा है। अब जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल, देखो हम कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं इसको, जैसे 6 5, अब ये पूरा का पूरा किसका फैक्टोरियल है? 4 का, आप देख रहे हो। तो इस पूरे के रिप्लेस में क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आ गई बात। हम किसी भी फैक्टोरियल को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अपने जो है इजी करने के लिए क्वेश्चन को ब्रेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है, तो हम 6 5 के बाद डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ऐसे एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एन, और ये पूरा का पूरा क्या है? एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, कहीं भी रोक सकते हैं, या एन एन माइनस 1 करके एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, कहीं भी आप इस फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है एन नेचुरल नंबर की कंटिन्यूड मल्टीप्लाई। जैसे 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई, 5 का निकालना है 5 से लेकर 1 तक, 1000 का निकालना है 1000 से लेकर 1 तक, कोई भी डिजिट नहीं छोड़नी, सिंगल, हालांकि इतना बड़ा नहीं आता, और कहीं भी हम उसको ब्रेक कर सकते हैं फैक्टोरियल को अपने अकॉर्डिंग। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5, इस पूरे को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ऐसे एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। और ये दो वैल्यू है मेन। फैक्टोरियल 0 हम आगे प्रूव भी करवाएंगे, फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, और फैक्टोरियल 1 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 के आगे तो कुछ रहा ही नहीं भाई। ऐसा नहीं 1 माइनस 1 कर दोगे, नेचुरल नंबर कहा है मैंने, तो वो तो 0 हो जाएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब 1, और नेगेटिव नहीं होता तो 1 ही रहेगा, इसका फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। अब इसके आगे बताएंगे, देखो क्वेश्चंस भी हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट। अब देखो फैक्टोरियल की डेफिनेशन पता चली कैसे निकालते हो, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबकी मल्टीप्लाई कर दी 56 6, ये पूरी 120, सोल्व करते हुए आ गया 40320। आप कर सकते हैं खुद भी, ठीक है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 नहीं होता। कभी आप सोचे फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 चला गया, फैक्टोरियल 1 आ गया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। ये आपका फैक्टोरियल अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं कि आप फैक्टोरियल को 2 को ऐड कर दोगे। वो कैसे, देखिए, ये फर्स्ट सेकंड पार्ट है, फैक्टोरियल 4 निकालिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 24 माइनस 6 18, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं प्रूव करूं। और राइट हैंड में क्या है, देखो तो क्वेश्चन हो गया पूरा सेकंड पार्ट। अब राइट हैंड साइड
फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, तो 18 और 1 बराबर थोड़ी होते हैं, 18 डज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी दो फैक्टोरियल आप प्लस या माइनस कर दें। जैसे सेकंड क्वेश्चन में यही कहा है उसने, क्या ये दोनों ट्रू हैं, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3 हमने अभी ऊपर निकाला 6, 4 अभी 24 निकाला, दोनों की टोटल आ गई 30, फैक्टोरियल 7 आ गया 5040, दोनों बराबर थोड़ी हैं, तो इसका मतलब दो फैक्टोरियल को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन है इसमें, इसी लेक्चर में पूरी हो जाएगी, लेक्चर 3 में। इसके बाद फिर थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बस 2 एक्सरसाइज और हैं, थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद मिसलिनियस। सेकंड एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 2 फैक्टोरियल, आप 8 इंटू 7, देखो मैंने कहा ना कहीं भी ब्रेक, अब अपने अकॉर्डिंग या तो आप पूरा एक्सपेंड कर दो, 8 7 6 5 3 सब नीचे भी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 फैक्टोरियल नीचे है, आप 6 पे रोक दीजिए ताकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1 2 से 4 28 आ गया आंसर। आपकी मर्जी है, कैसे भी आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, और तो सब ऐसे ही हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8, ये आपको दिया है, आपको एक्स निकालना है। तो एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू निकाल, फिर एलसीएम बहुत बड़ी डिजिट आएगी। एक आप अपने माइंड से काम लें, आप हमेशा सबसे छोटा जो फैक्टोरियल है, मान लें 3 फैक्टोरियल दिए हैं, तो सबसे छोटे जो फैक्टोरियल है उसको बना लीजिए, क्योंकि फैक्टोरियल में आपको पता है संख्या डिजिट कम होती है, जैसे 8 से 9 नहीं आ सकता, 8 से 7 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, तो 7 को खोलिए, 6 बना लीजिए सबको, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, समझ में आ गए। जैसे हमने n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कहा था, 8 को बना लीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, पूरे में से 6 फैक्टोरियल कॉमन, इधर भी और इधर भी, तो ये तो कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन 7 8 अपॉन 7 एक्स अपॉन 56, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x इक्वल टू 8 इंटू 7, तो 7 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 64। ठीक है, आप और किसी मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेंथी करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर इसका भी फैक्टोरियल खोलोगे, इसका भी खोलोगे, इसका भी खोलोगे, एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ी डिजिट आएगी। ये सबसे आसान मेथड था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए 5, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आपके इस लेक्चर 3 में पूरा ये सेकंड एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। वो उन्होंने दिया है एक फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फर्स्ट पार्ट में n दिया है, r दिया है, वह वैल्यू रख के सोल्व करना है। जैसे n 6 फैक्टोरियल, n माइनस r 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4, इसको एक्सपेंड कर लिए 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 6 5 या 30, सिंपल। ठीक है, आप डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहते हैं, इस ब्रेक नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, उससे भी आंसर सेम आएगा। n9 r5 फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 4, 9 को एक्सपेंड कर दो, 9 8 7 6 5 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 15 1 2 0। तो यहाँ तक आपका ये पूरा हो गया 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट इस लेक्चर 3 में। इसके बाद लेक्चर 4 में हम आगे बताएंगे आपको परमुटेशन, जो चैप्टर का नाम है परमुटेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, सब कुछ बेटा करते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे बताते रहिए। ठीक है, थैंक यू।